इसलिए मशहूर है संतरों के लिए, संतरों के बागीचों के लिए। यहाँ पे अचलपुर है, मोर्शी है और ऐसे 2 और जिले हैं जो संतरों की खेती के लिए बड़े मशहूर थे। और उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमारी संतरों की बहुल खेती होती है, आप हमें जो है यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज और एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी खोल दे, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवकों को, पढ़े लिखे युवकों को यहाँ पर नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। और हमारा जो संतरा जो जाया होता है, वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, उसको कुछ यदि वो वेस्ट नहीं होगा, किसानों को आमदनी होगी। 8 साल के ऊपर कुछ भी नहीं किया। वो विषय को लेकर कौन आएगा? हमारी प्रिय नवनीत राणा जी है। 5 साल खत्म होने को आ रहे हैं, है कोई कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग कंपनी है? हाँ, तो क्या है? अब हम ये देखते हैं कि 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ और यहाँ बौद्ध बांधवों की, मुसलमान बांधवों की इतनी सारी लोक संख्या है और हमारी राष्ट्रवादी जो पार्टी है भारत की और कांग्रेस, उनको एक ऐसी जो कहना चाहिए उम्मीदवार नहीं मिला। उन्होंने किसको समर्थन दिया? आजाद नवनीत राणा को दिया ना। क्यों दिया? इससे पहले गवई साहब याद है ना आपको, राज्यसभा से वो चुन कर आए थे और सबको मालूम है कि अमरावती जिला जो है किसके लिए राखी है? एससी समाज के लिए, है कि नहीं? तो उनको लगा कि भाई आप अगर गवई साहब के बाद अगर आपने कोई कैंडिडेट दिया तो ये समाज का प्रतिनिधि मिल जाएगा, ये समाज तरक्की कर लेगा। तो इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी राष्ट्रवादी पार्टी, और उनको जनाब कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। समर्थन किसको गया? नवनीत राणा को। और हमारे नवनीत राणा को जो दिया गया समर्थन, तो उनका भी नौटंकी, झूठ, परेड, अब आप बोलेंगे ये 3 शब्द मैंने क्यों यूज किया? झूठ तो यह है कि आपका जो एससी का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो झूठा है। जिसमें आप हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में आपका केस गया है। नौटंकी क्या है? सिनेमा की पर्दे पे रोना, हंसना, गाना। और परेड क्या है? परेड ये है कि मुसलमानों का, बौद्ध बंधुओं बहनों का, ओबीसी समाज का वोट लेके आज उनके यहाँ पर खड़ी हुई है। मुसलमानों से कहती हूँ, आज 1.25 लाख के करीब पॉपुलेशन जो है सिर्फ अमरावती में ही है। उन्होंने वोट दिया, ओबीसी समाज ने दिया, एससी समाज ने दिया, और आज मुसलमानों को क्या मिल रहा है? मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा मिल रहा है उनको। किया जा रहा है। वो व्यक्ति ने आकर कहा कि ये झूठ बोल रही है, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, मैं मेरे मामा के घर नाराज होकर गई थी, तारीख बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि नहीं? और दूसरे ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए क्या किया उन्होंने? अच्छा, वो तो थोड़ा आप एक महिला हो ना, तो महिला के साथ बलात्कार हुआ तो आप किसी तरफ खड़ेगी? पीड़िता की तरफ या आरोपी की तरफ? आप किससे लड़ेगी? किसके लिए लड़ेगी? इसका भी जवाब दीजिए। आरोपी को बचाने के लिए? तो ऐसे नाम वाली महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित है क्या? और एक और बात, कांग्रेस ने और शरद पवार जी ने उनको समर्थन दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है वो कौन सी इसका गाना नहीं है, एक ठुमके में कौन सा उधार नहीं है, पूरा अमरावती जाएंगे, यही लगा भाई मुझे। अब एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि आपके बीच में उनके आने के बाद माहौल कैसे खराब किया जा रहा है। रंगा अकेडमी वालों ने मोर्चा निकाला था, उन पर पथराव हुए थे, झाड़ों से, पहाड़ों से, बिल्डिंग से, इससे। क्यों ऐसे पथराव? इसलिए कि एक इंडस्ट्रियल हब बन के अमरावती जिला उभर रहा है। यहाँ पे कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ सब्जी का बाजार है, यहाँ पे आपका एजुकेशन का सबसे बड़ा सिस्टम है, यहाँ पे आपका हाई कोर्ट है, यहाँ सॉरी लॉ कोर्ट है, यहाँ सब कुछ है। आपके
शहर है ना, उनको आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन शांति रहे। लोग चाहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ आए, अपने बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए, रोजी रोटी के लिए अमरावती जैसे शांतिपूर्वक शहर में आए। इस शहर को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, जिसे आपको समझना होगा कि अमरावती जिले को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। ये पॉलिसी आपको समझनी होगी। और एक बात ये ध्यान में रखिए कि ये जो है हमारे नवनीत राणा जी, तो इन्होंने कौन कौन सी जनसेवा की है यहाँ पर बताइए। उन्होंने धार्मिक वो क्या कहते हैं भरवाया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इज्तिमा भी भरवा देते, उसमें भी चली जाती है। हमारे बहुत कानून के जो है बहुत मठ होते हैं, वहाँ पे भी चली जाती है। हिंदू वाले जगह भराया भी एक ही जात का क्यों भराया आपने? सबकी जात का भराया था ना आपने, एक जात का क्यों भराया? इस सवाल का जवाब दीजिए। और जीत कर आई आप किसके भरोसे है? मुसलमानों के भरोसे, बहुत बंधु भाइयों के भरोसे पर, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, और आप किसके साथ चले गई? बीजेपी के। क्यों गई आप बीजेपी के साथ? क्योंकि मैंने क्या कहा कि झूठ के बल पर आई है, झूठी सर्टिफिकेट पे। और सुप्रीम कोर्ट किसकी है? रंगा बिल्ला की। रंगा बिल्ला कौन है? हमारे अमित शाह मोदी जी हैं। उनके इस पर आई है वो, सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहाँ किसके नाम से निकलते हैं, किसके फेवर में निकलते हैं। इसलिए बहनों भाइयों में अपने आप यहाँ चंद शब्द खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन एक बार जाते जाते कहूँगी कि अभी भी होश के नाखून लो, इलेक्शन लगने वाले हैं। और इतना अच्छा हो कि जमीन पे सारी हरियाली हो, आकाश नीलिमय हो, दोनों अगर मिल गए तो हमारे प्रतिनिधि को कोई नहीं हरा सकता।